अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की थी, जिसके बाद से चीन बौखलाया हुआ था। वहीं ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है कि चीन लगातार ताइवान पर लाइव फायर ड्रिल भी करके डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ताइवान का साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर चीन के आगे झुकेगा नहीं। तो वहीं चीन का यह आक्रामक रवैया देखने के बाद कई सहयोगी सदस्य देशों ने ड्रैगन का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन की धमकी एकदम खोखली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ताइवान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की थी। उनकी यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से न सिर्फ घेर लिया है, बल्कि लाइव फायर ड्रिल भी कर रहा है, मिसालें दाग रहा है। वहीं ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बड़ा खुलासा किया है। कहा कि हमारे क्षेत्र में चीन के 6 जहाज और 21 PLA विमान मंडरा रहे हैं। हालांकि ताइवान में रॉक्ड आर्म फोर्सेस की ओर से हालातों पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि चीन का खतरा कम नहीं हुआ है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के आसपास के एयर स्पेस में हो रही गतिविधि को लेकर कहा है कि ताइवान के क्षेत्र में 21 सैन्य विमान और 6 शिप की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, चीन ने लगातार फायर ड्रिल करके अपनी बौखलाहट का भी सबूत दिया है। ताइवान के विदेश मंत्री जोएफ वू ने हाल ही में कहा था कि हमें चीन से खतरा पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए डटे रहेंगे। वू ने आगे कहा कि चीन हमेशा से ताइवान को धमकी देता रहा है और पिछले कुछ सालों में ये और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि चाहे यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करें या नहीं, ताइवान के खिलाफ चीनी सैन्य खतरा हमेशा से रहा है। ये एक ऐसा संकट है जिससे हमें निपटने की सख्त जरूरत है। विदेश मंत्री जोएफ वू ने कहा था कि चीन किसी भी हालत में ताइवान को ये निर्देश नहीं दे सकता कि हम किसका वेलकम करें और किसका नहीं। वहीं अब चीन के ताइवान के खिलाफ इस आक्रामक रवैये को देखकर लताविया और एस्टोनिया ने चीन के एक सहयोग समूह से अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान पर सैन्य दबाव के बढ़ने पर चीन की पश्चिमी देशों से लगातार हो रही आलोचना के बीच ये कदम उठाया गया है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा होने का दावा करता है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन की जंग में चीन ने यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस का समर्थन किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक लताविया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन सहयोग समूह में देश की भागीदारी को जारी रखना मौजूदा हालातों में हमारे लिए ठीक नहीं है। गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दूसरे देशों को ताइवान पर अमेरिका की राजनीतिक रुख का पालन नहीं करने की चेतावनी दी थी। चीनी विदेश मंत्री ने धमकी दी थी कि ऐसा करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। आपको बता दें कि युगोस्लाविया, कोर्सिया, चेक गणराज्य, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया उन देशों में से हैं जो चीन के सहयोग संगठन में बने हुए हैं। बहरहाल अब ये देश चीनी सहयोग समूह को छोड़ते जा रहे हैं, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन की धमकियां उसे ही ले डूबेंगी। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।